वेलकम बैक दोस्तों। आज की बिटकॉइन अपडेट में आप सभी का वेलकम है। आज हम M2 मनी सप्लाई, बड़े मैक्रो सिनेरियोज और बिटकॉइन की अपडेट के बारे में बात करेंगे। शुरू ही मैं यहाँ पर एनालिसिस से करूँगा ताकि आप लोग को समझ में आए मैं किस लेवल की बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत से लोग आपको 10 तरह की कहानी बताएंगे। एक बार मेरी कहानी भी सुन लो, एक बार मुझे भी सब्सक्राइब करके देख लो, एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लो। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले ये हमने कल की शॉर्ट जो अभी भी चल रही है, लाइव आया था कल आप लोग के साथ यूट्यूब पे। आपको बताया था मैं 95,400 से शॉर्ट करके बैठा हूं मार्केट को। 95,400 से 94,113 पे इतना बन रहा था, अभी 150% से ज्यादा बन रहा है। राइट, अब मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं सबसे पहले डेटा की ओर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये छोटू मोटू सा चैनल है, 5 साल से 6 साल से आपके लिए वीडियोस बना रहा है क्रिप्टो में। डेली क्रिप्टो बनाने का कमिटमेंट है और डेली आपके लिए वीडियोस बनाता है चैनल। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आएंगी। आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अगर आप 200-300 लाइक करते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और कंटेंट आपके लिए निकाल पाऊँ। मैं यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप की बात करूँगा। मैं उन चीज़ों की बात करूँगा जो शायद नॉर्मली लोगों से बात नहीं की जाती है। लोगों को नॉर्मली EMA वगैरह लगा के बात कर दी जाती है। एक्चुअल डेटा जो ट्रेडिंग में काम आता है, उस डेटा की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो मैं आज करूँगा कॉइनग्लास में, यहाँ पर लिक्विडेशन से। तो सबसे पहले अगर हम कॉइनग्लास के इस लिक्विडेशन डेटा को देखें तो इसमें तो हमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी दिखी। कल मैंने आपको बताया था लाइव जब आया था कि भाई मार्केट में ना यहाँ पर ये पूरा जो मार्केट पंप कर रही है, बार बार उठ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये फंडिंग एक्सट्रीम में नेगेटिव है। जब मार्केट उठ रही हो, OI इंक्रीज हो रहा हो, फंडिंग नेगेटिव ही हो रही हो, मतलब जो शॉर्ट्स है ना वो बाज नहीं आ रहे। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि शॉर्ट्स अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें यही करना है कि उन्हें मार्केट शॉर्ट कर करके ही पैसा बनाना है, तो वो फिर से शॉर्ट ले रहे हैं, वो और शॉर्ट ले रहे हैं, जितना मार्केट उठ रही है शॉर्ट ले रहे हैं। अब ऐसे में होता क्या, मार्केट एक स्पाइक मारती है और स्पाइक मारी भी कल, अगर आप देखो 95,800 तक, ऑलमोस्ट 96,000 तक स्पाइक मारी, उसके बाद मार्केट गिर गई। अब ये जो मार्केट गिर रही है, यहां पर OI क्यों गिरने लगा, मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि आप देखो ना, ये फंडिंग थोड़ा सा नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। जो ये जो मूवमेंट है, ये जो फंडिंग का नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, ये भी तो दर्शाता है कि नए लॉन्ग्स मार्केट में आ रहे हैं। तो इस दौरान जो है फंडिंग जब डिक्रीज हो रही थी नेगेटिविटी से, तो उस दौरान यहां पर इस मूव में लॉन्ग्स एंटर कर रहे हैं और यही एक बढ़िया ट्रैप सेटअप बनता है जहां आप शॉर्ट में पैसा बना सकते हो। मैं आपको बताता हूं ये कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन भाइयों, अगर आपको अगले 2 मिनट में कुछ भी सीखने को मिले, वादा करो मुझसे कि चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और टेलीग्राम जोड़ोगे। ये 3 काम आपके हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप जिंदगी भर याद रखोगे। देखो, सबसे पहली चीज, फंडिंग अगर नेगेटिव हो रही है, ठीक, तो यहां पर होता क्या है, मार्केट जितना गिरेगी, फंडिंग नेगेटिव थी, मार्केट जितना गिरेगी, अब एवरीवन इज ट्राइंग टू सी दिस डेटा कि फंडिंग नेगेटिव है, एक्सट्रीम ये। तो जो बड़े ट्रेडर, बड़े लेवल के ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां पे पोजीशन ऐड करते हैं। इवन रिटेलर्स बड़े लेवल के ट्रेडर्स तो हटा दो, रिटेल्स क्या करते हैं, वो हर डिप बाय करते हैं। हर डिप बाय करने से होता क्या है, यहां फंडिंग हर डिप पे पॉजिटिव होने की ओर भाग रही है, ठीक है। यहां OI भले गिरेगा, लेकिन आप नोटिस करोगे कि ये जो पॉजिटिव होने लगेगा, और जिस मोमेंट में ये पॉजिटिव हुई फंडिंग ना, उस मोमेंट में ये और गिर सकता है, क्योंकि तब पॉजिटिव यानी लॉन्गर्स का भी लिक्विडेशन मार्केट के पास होगा, उनकी भी लिक्विडिटी मार्केट में फंसी होगी, तब वो लोग गंदा फंस जाएंगे और मार्केट मेकर एकदम से नीचे ले जा सकते हैं, ठीक। अब ये मैंने आपको थ्योरी समझाई, ये आप जिंदगी भर याद रखना कि कैसे मार्केट वर्क करती है। मार्केट वर्क ऐसी करती है, जब तक मार्केट मेकर को शॉर्ट्स दिख रहे हैं, मार्केट में यहां फंडिंग नेगेटिव है, मार्केट उठेगी नहीं। लेकिन जब ये गिरेगी, उसे चाहिए कि लोग इतना ज्यादा बुलिश हो कि हर गिरने पे, हर डिप पे वो बाइंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको यही पढ़ाते हैं, यही सिखाते हैं। वो यही कहेंगे कि भाई आप बाय करो, अभी मार्केट गिर रही है तो बाय करते रहो करते रहो। कब तक बाय करें भैया, कुछ तो बताओ, कौन से लेवल पे बाय करें, राइट। तो अगर यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वही एक अच्छा मौका होता है मार्केट को गिराने का। अब जैसे ये सेटअप है, ये सेटअप बहुत परफेक्ट है, ऊपर स्वीप लिया, अब ये नीचे है। अब पता है मार्केट बहुत धड़ल्ले से कब गिरेगी, जब ये 90 एरिया टूट गया, हाई क्रिएट किया, उसके ऊपर एक हाई क्रिएट किया, और ये हाई जो है स्वीप का काम करेगा, मार्केट लिक्विडेशन लेके नीचे आएगा। यहां पर कुछ लोग लिक्विडेट होंगे, कुछ लोग होंगे जो एकदम नीचे जाने पे लिक्विडेट हो जाएंगे। और मार्केट ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए। अभी वो शॉर्ट्स को खा चुका है, $10,000-20,000 का मूव दे दिया मार्केट ने, वो शॉर्ट्स को खा चुका है। अब यहां पर उसके पास एक ही रास्ता है कि भाई अब वो लॉन्ग्स को खाए, और लॉन्ग्स
तब आएंगे जब मार्केट हल्का सा गिरेगी और वो लॉन्ग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक आदत रही है मार्केट की। अब आपको नॉलेज मिल गई, आप कैसे यूज़ करोगे वो आप पे। अब यहाँ पर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप पे देख लें तो बहुत सारे शॉर्ट्स भी मार्केट में अभी हैं जिनका जो प्रूफ है वो दिख रहा है हमें 96K तक का बहुत तगड़ा लिक्विडेशन। यहाँ पे कितने BTC लगे हुए हैं जो लिक्विडेट हो सकते हैं, शायद लोग एग्रेसिव शॉर्ट कर रहे हैं। अब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बार बार स्पाइक ऊपर बन रही है। इतना ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे तो भाई मार्केट कैसे उठ पाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको कंसर्निंग है, ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर लिक्विडेशन मार्केट लेती है, अपनी कोई भी पोजीशन ऐसे मत खोलना कि आपका लिक्विडेशन यहीं आसपास हो, क्योंकि हो सकता है आपका लिक्विडेशन दिखा रहा हो या आप इनमें से कोई एक बंदे हो। इसी के साथ आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करना। ये देखो प्रॉफिट बना रहे हैं भाई 95,499 पे ही वो भाई इतना प्रॉफिट बना रहे थे, तो आप देख सकते हो अभी तो वो ना जाने कितना ही बना रहे होंगे, ठीक है। 95,499 ये 94,500 पे 130% बनाए थे और पैसा बढ़ गया होगा इनका यहाँ पर, ठीक है। ये अरमान भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको आप देख सकते हो। हमारी सुई की कॉल की कोई बात नहीं करता, बट ये सुई की कॉल है 90% तक रिटर्न देगी गाइस, 90% रिटर्न हमारी बाइंग से $2 के अराउंड, या हाँ $2 पे मैंने लॉन्ग दिया था, 3.6 तक चली गई है ये कॉल, ठीक है। बहुत बेहतरीन पंप था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ्स को लेकर। सबसे पहला स्टफ है एसेट बबल्स ऑफ द पास्ट 50 ईयर्स में। अगर हम देखें तो हर चीज़ को देखा जा रहा है कि कौन सा बबल कितना बड़ा था। इसमें सबसे बड़ा, ये चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि सबसे बड़ा बबल बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन 0 से स्टार्ट हुआ था। 0 ऑलमोस्ट क्या $1 $2 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसको इतना बड़ा बबल बोला जा रहा है। क्योंकि आप अगर नोटिस करो ना तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, राइट। अगर आप नोटिस करो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, और मैं ही कहूँगा लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसका प्राइस और बढ़ेगा। मैं बिटकॉइन मैक्सी हूँ, बट फिर भी रीसेंट के ईयर्स में जितना रिटर्न इसने लाके दिया उतना किसी ने भी चीज़ ने लाके नहीं दिया होगा, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत बबल होने के चांसेस भी हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छा चार्ट मुझे इस भाई की पोस्ट में दिखा, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया 2011 में भी S&P नीचे गिरा था, उसके बाद एक 50% तक बाउंस आया था, ये 1230 तक गया, उसके बाद कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड आया था। मैं यही चीज़ आप लोगों को कल से बता रहा हूँ और वादा करता हूँ आप लोग याद रखना अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पब्लिक में ऐसी बातें कोई नहीं कर रहा है, बहुत से कम यूट्यूबर्स, बहुत से कम ट्रेडर कर रहे हैं। आप ये बात याद रखोगे कि आसिफ भाई ने ये आइडिया पहले बोला था। S&P जब बॉटम बना रहा था उस समय आपके साथ ये चीज़ शेयर करी थी मैंने, और आज भी मैं ये चीज़ शेयर करूंगा कि भाई S&P जो है वो उस जगह पर है जहां पर थोड़ा सा आपको कंसर्निंग होना चाहिए, शायद आपको एक आखिरी मौका मिल रहा हो। यहां पर देखो कितना प्यारा सा एक सेटअप बन रहा है। मैं S&P आपको दिखा देता हूं, ये देखिए S&P 0.5 के रिट्रेसमेंट लेवल पे अगर मार्केट यहां से गिरती है, आज ओपनिंग में, कल ओपनिंग में जो भी गिरती है, यहां से एक बड़ा तगड़ा डाउनफॉल आ सकता है, बड़ा तगड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो ये एरिया को हमेशा याद रखना, और ये भी याद रखना कि आसिफ भाई आपको नीचे से बता रहे थे यहां तक का बाउंस तो आ सकता है, इवन 5600 5700 तक का बाउंस तक आ सकता है। उसके ऊपर आएगा तभी बुलिश है, वरना उसके नीचे रहा तो बहुत तगड़ा डाउनफॉल है, और ये प्रोबेबली लास्ट चांस आपको मिलेगा। अगर कोई बेयर मार्केट है तो आपको लास्ट चांस मिल रहा है एग्जिट करने का, ठीक है। ये एक बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। हाई ब्लॉक के डेटा में देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में फंडिंग थोड़ी इंक्रीज हो रही है। एक्सो को अगर हम देखें तो मार्केट एक नया लो क्रिएट कर रही है। ये एक बड़ी ही बड़ी बात है कि भाई मार्केट 95K 96K को स्वीप करने के बाद भी गिर रही है। और अगर हम देखें प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई के भी नीचे हैं, तो ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। इसके बाद एक और चीज़ मुझे आपसे कहनी है, अगर आपने अभी तक वीक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि 20% का बोनस एक ऐसी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करके कल मैंने $100-150 ऐसे निकाल लिए और मेरे 10,000 रुपये का खर्चा हो गया। मतलब मैं अब उस कहीं भी खर्च कर सकता हूँ, वो बोनस था। और लिटरली आपको ये बोनस मिल रहा है सिर्फ वीक्स पे साइन अप करने से। हमारी लिंक से आप साइन अप करो, आप उसमें फ़ंड डिपॉजिट करो, जो भी फंड डिपॉजिट करोगे उसका 20% बोनस मिलेगा। उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेड करके जो बनाओगे वो घर ले जाओ, पैसा निकाल लो, ठीक है। तो वीक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जिसको आप यूज़ करते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी के जरिए आप हमारे प्रो ट्रेडर से भी आप जुड़ सकते हो। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप जुड़ सकते हो, बहुत ईजी है प्रो ट्रेडर से जुड़ना। लेट मी जस्ट शो यू, मैंने यहाँ पर बताया हुआ था, ये देखिए प्रो ट्रेडर्स का साइन अप जो है अब मैंने वीक्स से भी कर दिया है, जिसमें आप वीआईपी ग्रुप का एक्सेस पा सकते हो सिर्फ वीक्स पे। अगर अकाउंट बनाते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डिपॉजिट करते हो मिनिमम $100 वीक्स में, और ट्रेड लेते हो एक वहाँ पर, तो आप यूआईडी जो है ऑप्टिनेक्स को सेंड करोगे और आपको वहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा वीक्स में। ओके, सो ये हमारी बात हो गई। इसके बाद आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, बट अभी यहाँ पर छोटे से इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं और नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो बची है वो बचती है M2 का मनी सप्लाई, जिसको लोग
लोग अक्सर मनी प्रिंटिंग और मनी सप्लाई, ग्लोबल मनी सप्लाई जिसको कहते हैं, उससे जोड़ते हैं। अब M2 मनी सप्लाई की वजह से जो ऐड हुआ है, लोग इसको BTC के चार्ट में ऐड करके ये बोल रहे हैं कि मार्केट एक उठना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट लिखा है कि मोस्ट स्टूपिड चार्ट इज द चार्ट ऑफ M2 मनी सप्लाई एडेड इनटू द BTC चार्ट। दोज idiots telling you about M2 since months and yet we are crashed hard. I told since the beginning that M2 mini it's an average। ये बात सही कह रहे हैं। आप मनी प्रिंटिंग का वेट कर रहे हो, आप प्रोबेबली वो पर्सन हो जो क्वांटिटेटिव ईजनिंग का वेट कर रहे हो, आप कोई वो पर्सन हो जो शायद वेट कर रहा है कि भाई फेड रेट कट्स करेगा। बट अगर आप प्रीवियस हिस्टोरिकली देखोगे, 3 से 6 महीने ऑन एन एवरेज लगते हैं उस चीज़ को मार्केट में इफेक्ट डालने पे, मार्केट को उस तरीके से उठने में, और लेकिन पीपल नेवर अंडरस्टूड। ये एक बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए। अगर मैं आपको M2 दिखा दूँ, M2 मनी स्टॉक जैसे आपका है, ठीक, आप देखो 21 ट्रिलियन चल रहा है, ठीक है, और इसी में लोग अक्सर क्या करते हैं, BTC का चार्ट ऐड कर देते हैं सॉरी, यहीं पर, ठीक। अब BTC का चार्ट ऐड किया, मनी सप्लाई जब इंक्रीज हुई, ये देखो इंक्रीज हुई, यहां पर क्या हुआ, ठीक। अब देखो यहां पर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा डिक्लेयर, इसको इंक्रीज हो रही, बट हमारी मार्केट तो गिर गई, बिटकॉइन तो गिर गया, मनी सप्लाई जबकि इंक्रीज होती ही चली जा रही है, ठीक। यहां पर भी मनी सप्लाई जब इनिशियली इंक्रीज होना स्टार्ट हुई थी तो तुरंत रैली नहीं आई थी, यहां पर देखो तुरंत मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, मार्केट नहीं उठी थी, मार्केट स्लो उठी थी, और फिर उसके बाद बहुत तगड़ा उठी थी। आप समझ में आ रहा, M2 मनी सप्लाई का भी यही है कि अभी धीरे धीरे मनी सप्लाई बढ़ रही है, मार्केट उस तरीके से नहीं उठी है अभी, ठीक है। ये और तगड़ा उठ सकती है जब मनी सप्लाई प्रिंट होना स्टार्ट होगा और इसके इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। तो कुछ महीनों का अंतराल है, कुछ महीनों का टाइम फ्रेम है, ओके। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब ये चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली, ये सब चीज़ें हमने कर ली, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस्ड है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझोगे। और BTC को मैं आपको अगर क्लियर चार्ट दिखाता हूँ, BTC का ये हमारा क्लियर चार्ट है, इसमें कुछ भी मतलब एडेड नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। मैं इस चार्ट को आपको दिखा देता हूँ। मार्केट बहुत बढ़िया रिवर्सल बनाई है वीकली में, अच्छा लग रहा है देख के कि भाई बढ़िया कैंडल बना है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने ऑलमोस्ट इस पूरे रेंज का गोल्डन पॉकेट टेस्ट कर लिया है, ओके। सो टेस्ट करने का मतलब ही भाई वही है कि भाई थोड़ा सा हमें सतर्क होना पड़ेगा, राइट। लेट मी जस्ट डिलीट इट, ओके। सो इसको यूज़ करके थोड़ा सा लगाते हैं गोल्डन पॉकेट के एरिया को यहाँ पर गोल्डन, ओके। सो ये देखो गोल्डन एरिया हमारे पास क्या आता है, ऑलमोस्ट वो एरिया जो हमने टच किया है। हो सकता है हम बिना टच करे गिर रहे हैं, हो सकता है हम टच करके गिरे अभी थोड़े टाइम में, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं जो नहीं हुई हैं। ये वाला एरिया को ध्यान रखना, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती तब तक चीज़ें बुलिश नहीं है, जब तक इसको रिजेक्शन लेती है तब तक शॉर्ट मत लेना। ये वाला रिजेक्शन बहुत प्यारा होगा अगर आपको मार्केट शॉर्ट करनी है, ओके गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।